एक पहाड़ी पे एक पुरानी हवेली थी, खामोश, भव्य, एक भूला बिसरा इतिहास। उसकी खिड़कियां जैसे खाली आंखें दुनिया को घूर रही थी। बगीचे में सूखे पत्तों से सरसराहट की आवाज आ रही थी, टूट फूट का संगीत। अर्जुन, एक नौजवान लेखक, प्रेरणा की तलाश में हवेली किराए पे ले ली। वो उसकी उदासी भरी खूबसूरती से खींचा चला आया था, उसकी टूटती दीवारों में छुपे राज से अनजान। जैसे ही वो अंदर गया, हवा भारी हो गई। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वो धूल भरे कमरों में घूमने लगा। हर कमरा गुजरे जमाने की गूंज से भरा था। पुराने फर्नीचर पर मकड़ी के जाले लगे थे। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में परछाई नाच रही थी। उसे एक मौजूदगी का एहसास हुआ जो उसे देख रही थी। उस रात उसने एक फुसफुसाहट सुनी, एक दर्द भरी आह। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की गहराई से आ रही हो। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन देखा हुआ महसूस होने का एहसास और बढ़ गया। एक बरसाती दोपहर अन्या आई। उसे अर्जुन का चित्र बनाने के लिए भेजा गया था। उसकी आंखें चमकदार और जीवन से भरपूर, हवेली के अंधेरे से बिल्कुल अलग थीं। अर्जुन तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, वे प्यार में पड़ गए। उनकी हंसी ने हवेली को भर दिया, उन सायों को भगा दिया जो उसके हॉल में घूमते थे। अन्या की मौजूदगी एक ऐसी गर्माहट लाई जिसने ठंड को दूर भगा दिया। लेकिन भूत खुश नहीं था। वो उन्हें परछाइयों से देखता था, उनकी खुशी से जलता था। एक रात अन्या ने उसे देखा, सफेद कपड़ों में एक महिला की झलक। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ। हवेली में एक ठंडी हवा चली, मोमबत्तियां बुझा दी, उन्हें अंधेरे में धकेल दिया। अन्या ने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया और एक आवाज उसके कान में फुसफुसाई, इस जगह को छोड़ दो। अर्जुन ने अन्या के डर को खारिज कर दिया। उसने भूतों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, लेकिन घटनाएं बढ़ती गईं। चीजें अपने आप हिलने लगी। उनके कानों में फुसफुसाहट भर गई। भूत ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। एक रात अर्जुन ने उसे देखा, सफेद कपड़ों वाली महिला। वो दालान के अंत में खड़ी थी। उसकी उदास आंखें उस पर टिकी थी। उसने हाथ बढ़ाया, मानो उससे विनती कर रही हो। उसने उसे एक पुराने चित्र से पहचान लिया। वो हवेली की पूर्व मालकिन थी, जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया और मार डाला। उसकी आत्मा दीवारों के भीतर फंसी रही। जैसे जैसे भूत मजबूत होता गया, अन्या कमजोर होती गई। उसकी कभी जीवंत आभा धुंधली पड़ गई। वो मुरझा रही थी। भूत उसकी जीवन शक्ति को खत्म कर रहा था। अर्जुन जानता था कि उसे जल्दी काम करना होगा। अर्जुन ने जवाब के लिए हवेली की तलाशी ली। उसे भूत की डायरी मिली। इसमें उसने अपने प्यार के बारे में लिखा था और उसके विश्वासघात के बारे में। वो शांति चाहती थी, आत्मा के बाद अपने प्रेमी के साथ फिर से मिलना चाहती थी। उसे सच्चाई का एहसास हुआ। भूत बुरा नहीं था, बस दिल टूटा हुआ था। उसने अन्या को अपनी प्रतिद्वंदी समझ लिया था। उसे आगे बढ़ने के लिए मनाना था, शांति पाने के लिए। वो भूत के सामने खड़ा हो गया और उसके प्रेमी के पछतावे की बात की। उसने उन्हें फिर से मिलाने का वादा किया, उनकी आत्माओं को शांति देने का। भूत ने सुना। उसके चेहरे से आंसू बह निकले। वो गायब हो गई, शांति का एहसास छोड़कर। अन्या ठीक हो गई, लेकिन हवेली कभी पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने भूतिया हवेली छोड़ दी, भूत और उसकी दुखद प्रेम कहानी की याद को साथ लेकर।